न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमेशा एक इंसाफ की बात की, पाकिस्तानियत की बात की, पाकिस्तानियों की बात की, लेकिन जिस तरीके से मोदी ने एक बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा। और अगर हम बात करें वहाँ की मीडिया की, मीडिया ने जिस तरीके से कभी 1 घंटे के बाद कहता है कि हमने कराची को तबाह कर दिया, फिर 1 घंटे के बाद देखो कहता हमने लाहौर को तबाह कर दिया। एक एक चीज़ मैं आपको आज कैमरे पे दिखाऊंगा और खान बाबा से पूछूंगा कि आपने जो जरगा सिस्टम बनाया आखिर ये कब काम आएगा और क्या कहेंगे। जी खान बाबा, क्या कहेंगे जो जिस तरीके से हिंदुस्तान के, अगर मैं बात करूं मोदी की, मैं आम आदमी की बात नहीं करता हूं क्योंकि इंसान हर जगह बराबर है और कभी हमारे फौजियों ने नहीं चाहा कि हम कोई गलत काम करें, लेकिन जब कोई जवाब उधर से देगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये कब तक चलेगा? जी खान बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो कल मोदी को एक मैसेज सोशल मीडिया पे पहुंचाया और ख़ासकर ट्रम्प को, दुनिया को, कि पाकिस्तान सुपर ताकत है। आर्मी ने, हमारे पाक आर्मी ने जितनी भी जर्नल गुज़र गए उन्होंने पूरा दुनिया में वर्ल्ड पीस जरगा का नेटवर्क बनाया है। और हमने कल मोदी को कहा है कि मोदी आपके पास, आपके पीछे जो दुनिया है और आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे मोदी जो है, मैं तो कुल्लम मैंने कहा है कि सबसे बड़ा टेररिज्म मोदी है, सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और मैंने सरेआम मेरा नेटवर्क, मेरा जरगा सिस्टम पाकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है, मैंने सबको अपील की है कि सारे निकलो। 1 लाख लोग तो तैयार थे और अभी हम दूसरा भी एक प्रोग्राम कर रहे कि पाकिस्तान में तमाम ज़िलों में प्रेस क्लब के सामने हम कैंप लगाएं और वहाँ पे हम लोगों का नाम लिख के इंशाल्लाह 2-3 दिन में कम से कम 3-4-5-6 लाख लोग तैयार होंगे। लेकिन अब सुना है कि अमन की बात हो रही। हमने भी तो 5 दिन अल्टीमेटम दिया था कि अगर 5 दिन में मोदी ने पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगे और ट्रम्प ने ये ये कंप्रोमाइज़ नहीं करवाया तो मैंने कहा फिर वर्ल्ड जिहाद होंगे, वर्ल्ड। और जिधर भी इंडियन है वर्ल्ड दुनिया में हम उसको ज़ब्ह भी करेंगे, हम वहाँ पे उसको नौकरियों से भी निकालेंगे, हम उसी मुल्क से भी निकालेंगे। अब पाकिस्तान सुपर ताकत है, अवाम फ़ौज के साथ है, अवाम पाकिस्तान के साथ है। तो मेरा फिर भी मुल्कों के साथ स्पेशल ट्रम्प से गुजारिश है कि ये इनकलाब आएगा, इनकलाब। लेकिन खान बाबा, मैं माज़रत साथ आपकी आवाज़ काट रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैंने 1 लाख इंसानों को, बंदों को जमा किया और साइन किए, लेकिन मैंने जो सर्वे किया हमारी पाकिस्तानी कौम का एक एक बच्चा, एक एक माएँ बहनें, तमाम लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करती हैं कि हम जाके मोदी से मुकाबला करें। तो आपने तो 1 लाख की तो 25 करोड़ के आवाम तैयार है पाकिस्तान, एक एक बच्चा फौजी है। जी जनाब, मैं तो अपने जरगे की बात कर रहा हूँ, बाकी जब मैं सोशल मीडिया की बात देख रहा हूँ, जब आपने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान के आवाम जुनून में कि हम पंजाब की तरफ जाए बॉर्डरों पे, हम कश्मीर की तरफ जाएं और इंडिया को वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहराएं। अभी तो सीन कोई और है। मैं तो दुनिया से अपील करता हूँ कि हम अभी भी अमन चाहते हैं, अमन, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया मुकम्मल तबाह हो जाए। क्योंकि अब जो तैयारी है ये पाकिस्तान की, जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, आर्मी जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हम फिर भी अमन चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन वालों, ये मोदी को हटाओ, उसको सरेआम फांसी दे दो। ये आप लोगों का इंडिया बिल्कुल कंप्लीट तबाह करने के प्लान बनाए। पाकिस्तान सुपर ताकत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस दफ़ा लड़ाई हो गई ये वर्ल्ड जिहाद होगा। जिधर जिधर अगर आप लोग अमेरिका में, पाकिस्तानी कौम आपको निकालेंगे, अगर आप लोग कनाडा में मारेंगे भी, वहाँ आपको लाशें जो है ना तमाम एम्बेसी के सामने रखेंगे। अब मैंने बिल्कुल पूरा 15 कंट्रीज़ को तो मैंने कंट्रोल किया है। मैंने कहा नहीं, जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
ऐलान नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाएं, इंशाल्लाह 25 करोड़ तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये बच्चे जो 7 होंगे तो ये तो 80 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि हम फिर भी अमन चाहते हैं, हम किसी को मारने वाला नहीं है। अगर मजबूर होंगे तो ऐसे लाशें वर्ल्ड दुनिया में गिरेगा कि पूरा दुनिया याद करेंगे। इस्लाम ने हमेशा एक पैगाम दिया है, अमन का पैगाम, कि पीसफुल रहें, हमें भी जीने दें और आप भी जिए, क्योंकि हमारा कल्चर एक है, हमारा पहनना एक है, सोना एक है, हर चीज़ हमारी एक है। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर था उसने कभी इस तरीके की हरकत नहीं की। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो मनमोहन सिंह बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, उसने भी कभी इस तरीके की हरकत नहीं की। लेकिन जब से ये मोदी आया, इसने इस तरीके की हरकत की, तो इसको क्या पैगाम देंगे आप? देखो जनाब, वो तो मैंने कहा है कि मोदी इस वक्त अपना एक स्कोरिंग कर रहे हैं और सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मुल्कों में उन्होंने जो प्रोपेगेंडा या फ़र्ज़ क्या इस तरह पूरा मुल्क को इकट्ठा कर रहे कि मैं मुसलमानों को ख़त्म कर रहा हूँ, ये मोदी का जो मिशन है ये बिल्कुल नाकाम है। मोदी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो साजिश कम से कम आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचे भी नहीं और सोचना भी बंद कर। देखें अपना खान बाबा, वो खाली मुसलमानों की बात नहीं करता, अगर वहाँ पे सिख हैं उनके ऊपर भी जुल्म ढा रहा, वहाँ पे अगर क्रिश्चियन है उन पे भी जुल्म ढा रहा, जो नीचे तबके के जो इनके कई हिंदुओं में कई कौमें होती हैं, जो छोटी जात के लोग हैं उन पे भी जुल्म ढा रहा, तो वो तो अपना भी नहीं, अपने मुल्क का भी लोगों का नहीं है। देखो इस वक्त तो सिक्स बरादरी जो है पाकिस्तान उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ यहाँ भी सिख है, वहाँ भी सिख है। हम तो चाहते हैं कि ये जो हरकत कर रहे सबको नुकसान है, जितना भी मज़हब है, चाहे वो इंडिया में है चाहे इधर हैं, सबको नुकसान है। हम तो उसको बता रहे हैं कि इंडिया में जितना भी लोग रहे, हाँ मैंने तो उनको कहा है, मेरे जर्गी के लोग तो इंडिया में भी है, मैंने उनको भी कहा है कि आप लोग जो है अपने नेटवर्क जो है ना उसको 5 दिन बाद मैं ऑर्डर दूंगा, उधर ही उसको ख़त्म करो। मैंने अल्लाह गवाह है, कल के इंटरव्यू में मैंने कहा है कि मोदी के 5 दिन बाद उसको हम मरवा देंगे, जरगा उधर इंडिया में ही मरवा देंगे। मैं अभी भी पूरा दुनिया को अपील करता हूँ कि 2025 से अमन, पीस, और फिर हमारा जरगे का नाम है वर्ल्ड पीस। हमने अफ़गानिस्तान में भी 84 ममालिक के साथ काम की है, यहाँ हम डिप्लोमेटिक में बैठे हैं। हम जरगा जो है ये वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम है, अभी हमारे अमेरिका, कनाडा, यूके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में प्रोग्राम है। हम ओवरसीज़ के लिए भी काम कर रहेंगे, वहाँ पे जो ओवरसीज़ के हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी जो है इसने ये जरगा सिस्टम को हमेशा सपोर्ट किया है और जरगी ने भी आर्मी को सपोर्ट किया है। आज मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हासिम मुनीर को बता रहा हूँ कि हम पूरा पाकिस्तान आवाम आपके साथ है। जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा है कि 25 करोड़ आवाम, अब देख ले छोटे छोटे बच्चे आर्मी के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, लोग मुख्तलिफ पाकिस्तान में रैलियाँ निकाल रहे आर्मी के साथ है। तो मैं हासिम मुनीर को, पाक फ़ौज को सलाम भी करता हूँ, उसको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। ये आपके लिए स्टेप ठीक था, आपने पूरा पाकिस्तान को जगाया है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम तो पहले अमन चाहते हैं, फिर आपकी कोई ज़रूरत नहीं, पाकिस्तानी आवाम को ज़रूरत है। हमारे लिए ये थोड़े बंदे जो आउट ऑफ कंट्री है, ये जो इंशाल्लाह आप लोग ये जो इनकलाब देखेंगे कि हम इंशाल्लाह पंजाब के बॉर्डरों पे भी जाएंगे, कश्मीर के बॉर्डरों पे भी जाएंगे और ऐसा इंडिया कब्ज़ा करेंगे कि इस पर उधर पाकिस्तान का हुकूमत होगा। अच्छा, अगर एक चीज़ और अगर हम देखें कि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि कहीं इलेक्शन अगर होते हैं तो अभी भी इलेक्शन जो बिहार के अंदर वहाँ इलेक्शन होते हैं, एक तरफ वो बंदे मरवाता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है। हमेशा इसने यही की, चाहे समझौता एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जब 300-350 बंदा जलाया गया, मारा गया वहाँ पे, उसमें भी मोदी का कर्नल इन्वॉल्व निकला। उसके बाद अगर हम बात करें पुलवामा की, जो 45 फौजी उसने उस टाइम भी इलेक्शन हो रहे थे, जब भी उसने अपने बंदे मरवाए फिर भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। अभी जब उसने 27 बंदे मरवाए तो भी इल्ज़ाम बगैर तहकीकात, जबकि पाकिस्तान हमेशा कहता कि मुझे सबूत दें। उसके बावजूद भी उसने सिविलियन को हमारे मारा, लेकिन हमारी फौज ने यहाँ पे भी इंसानियत दिखाई। किसी भी बाबा एक भी बंदा सिविलियन उन्होंने नहीं मारा।
उनके सिर्फ ठिकानों पे हमला किया, लेकिन हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को उसने कत्लेआम किया। क्या कहें? देखो, मैंने तो पहले कहा है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है ना मोदी है, सबसे बड़ा टेररिज्म जो है ना मोदी है, करता खुद है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे, मुल्कों से हमदर्दी ले रहे। लेकिन अब मेरे उसी ममालिक से दरख्वास्त है कि मोदी को सरेआम सज़ा दे दे, सरेआम सज़ा दे दे। खुल चुकी है बाबा, उसकी पोल बिल्कुल। आप जो देखो उसने इंडिया में जितना भी मीडिया है, मोदी ने उनको पैसे दिए, इतना पैसा दिए कि मीडिया का और कोई काम नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ओ मीडिया, इंडिया मीडिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाज आ जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा न करे, वरना हमें मजबूर न करे कि हम पूरा दुनिया में आपको मैसेज पहुंचा दें। आपकी पूरा जो लोग पूरा दुनिया में बैठे हुए हैं उसको हम मुल्कों से भी निकाल दें, उसको हम ऐसे हाल करेंगे कि असल दहशतगर्द उससे हम बनाएंगे। फिर एक उन्होंने जो रफ़ाइल लिए हुए थे उस पर बड़ा घमंड था इसको कि हम पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, लेकिन उसका क्या हशर हुआ कि कागज़ की तरह उसको हमारे जवानों ने उसको तहस नहस कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने सिविलियन को हमारे मारा, लेकिन अभी तक हमारे पाकिस्तान की तरफ से एक भी सिविलियन पे फायर नहीं। चाहे तो मैं उनके सारे बंदे मार सकते थे पाकिस्तानी, लेकिन अभी तक क्योंकि हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, कि हम उस पर फायर करें। लेकिन जब आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। जिस तरीके से खान बाबा ने कहा कि अगर नहीं सुधरे तो एक एक बंदे को पकड़कर मारेंगे, काटेंगे भी, हर वो काम करेंगे जो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जब आप हरकत करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी को कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि हमारी इंसानियत का दर्ज देते हैं। तो बाबा आखिरी पैगाम क्या देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को और हिंदुस्तानी कौम को? क्योंकि हिंदुओं के अंदर भी बहुत से लोग, अच्छे लोग भी हैं, हर बंदा बुरा नहीं है, ना कोई सिख बुरा है, ना कोई क्रिश्चियन बुरा है। लेकिन वहाँ की मीडिया में भी अगर मैं चंद एंकरों को छोड़कर जो कोई सही बात करता है, कोई भी एंकर, तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब कोई हक बात करता है और उसकी जब लोली पोछो करते हैं तो उसको बड़ा आसमान पे चढ़ाते हैं। तो क्या पैगाम देगा आखिरी सवाल? देखो, इंडिया का जो मीडिया है, आप यूँ समझे कि वो तो बिल्कुल जो उसके प्रेसिडेंट कह रहे, मोदी कह रहे, वही कर रहे हैं। ठीक है, आप पाकिस्तानी मीडिया देख लेना कितना नहीं। बिल्कुल मैं पूरा पाकिस्तान की मीडिया को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के दिफा के लिए शाना पशाना खड़े हैं। आज ये देख ले, हमारे पास खुद आए हैं, तो ये ऐसे लोगों को देखते हैं और उसकी ख्यालात अपने चैनल के वसातत पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान मीडिया को अप्रिशिएट कर रहा हूँ और फिर मैं सोशल लोगों को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी आवाम को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा आखिरी फिर वही दरख्वास्त कि ट्रम्प साहब, इस मसले में पूरा दुनिया बैठ जाए और पाकिस्तान के साथ या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मोदी जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, उसको इस कुर्सी से आपके पास तो पावर है, उसको ऐसा सज़ा दे दे कि कम से कम उसको सरेआम फांसी दे दे। क्योंकि ये असल टेररिज्म, असल दहशतगर्द ये है कि उसने ये जो इंतशार पैदा किए सिखों, वहाँ मुसलमान या इंडिया, अब इंडिया में तो बहुत मुसलमान हैं, फिर हमारे वहाँ पे जरगे के मेंबरान हैं, हमने तो उसको उधर भी ताकत नहीं दिखाया। हमने 5 दिन टाइम दे दिया, दूसरा दिन है, हम आपको बता रहे हैं कि मेहरबानी करके कि हमें मजबूर न करें आप। हम भी अमन चाहते हैं, हम भी रोज़गार, हम चाहते हैं पीस फॉर बिजनेस, वर्क फॉर पीस। तो अगर ये ना हुआ तो फिर वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम जो है ना, फिर कदम उठाएंगे पूरे वर्ल्ड दुनिया में। और इंशाल्लाह पाकिस्तान आवाम जितना भी इंटरनेशनल है जरगे के साथ है, पाक आर्मी के साथ है, और इंशाल्लाह हमारे जितनी भी इस्लामी कंट्रीज़ है वो पाकिस्तान के साथ शाना पशाना खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, बिजनेस की बात की। बहुत शुक्रिया खान बाबा, आपने CNBC को टाइम दिया, अपना कीमती वक्त। और नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से खान बाबा ने एक पैगाम दिया अपने दरगाह सिस्टम की वजह से, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, जियो और जीने दो। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।